ओके डियर स्टूडेंट, फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ जनरल फंक्शंस। वहाँ कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ जनरल फंक्शन स्टडी किया था, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। अब आगे एक्सटेंड करते हैं कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। जनरल फंक्शन में क्या बताया था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई फंक्शन है f सच दैट a टू b एंड अ फंक्शन c सच दैट b टू c। अगर ये फंक्शन मेरे पास है, ये b से c जरूरी नहीं b ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो हमने ये डिस्कस किया था। तो कंपोजिशन ऑफ f एंड g हमने डिफाइन किया था। f एंड g ये क्या था? ये था आपका गोफ। कंपोजिशन ऑफ f एंड g, गोफ यानी कि g इस तरह से नोट करते a टू c। ये कब पॉसिबल था? ये एग्जिस्ट करता है। गोफ इज एग्जिस्ट, यानी कि गोफ एग्जिस्ट इफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। और वहीं अगर हमने कहा कि भाई कंपोजिशन ऑफ g एंड f, अगर ये था तो हमने क्या बताया था? कंपोजिशन ऑफ फोक सच दैट, फोक के एलिमेंट कहाँ से आएंगे? फोक के एलिमेंट हमारे इसके डोमेन क्या रहेगी? b टू किस में जाएगा? ये था, देखिए यहाँ देखिए, ये दिस वन, ये थोड़ा मैं नीचे बनाता हूँ। मैं कंपोजिशन को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, वो पूरा डिटेल हमने वहाँ बताया था कि ये मेरे फंक्शन थे। ये a b c, ये एक f था, ये मेरा g था, ये a है, ये b है और ये मेरा c था। ये एलिमेंट्स क्या थे आपके? x थे। ये f इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट fx थी, और ये g इमेज ऑफ fx कितना था? g ऑफ fx। इन्हें हमने y से डिनोट किया था और इन्हें हमने z से डिनोट किया था। यानी कि ये क्या था? अगर हमने गोफ पॉसिबल है, अगर गोफ एग्जिस्ट करता है, यानी कि f कंपोजिशन g की बात कर रहा हूँ, अगर f कंपोजिशन g एग्जिस्ट करता था तो इसका मतलब क्या था कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि रेंज ऑफ f मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है नहीं? और यही इसका मतलब ये था कि ये मेरा कंपोजिशन हो गया था। इसे मैं बोलता हूँ g ऑफ f। ठीक है नहीं? तो g ऑफ f कहाँ से कहाँ डिफाइंड हुआ? g ऑफ f, इसकी डोमेन क्या बनी आपकी? x, यानी कि a, और किस रेंज में बने? c। क्लियर? अब मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ कि भाई बताइए मुझे कि फोग क्या होगा, तो फोग क्या होगा वो चेक करते हैं। फोग में क्या है देखिए, यहाँ से एलिमेंट यहाँ जाएंगे। क्लियर? तो g का, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम फोग की बात करेंगे, फोग सच दैट c टेंड्स टू a, मीन्स क्या बनेगा कि रेंज ऑफ g, यानी कि g इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट c इन दिस सेट आएगा। ठीक है? और ये क्या होना चाहिए? ये डोमेन किसका होना चाहिए? डोमेन ऑफ f होना चाहिए। ठीक है? तो इसका मतलब क्या? रेंज ऑफ g इट शुड बी डोमेन ऑफ f आना चाहिए। अगर ये कंडीशन थी तो हमने कह दिया था कि भाई ये आपका फोग एग्जिस्ट करेगा, यानी कि f सच दैट कहाँ से c से b आपका सेट आ जाएगा। क्लियर है? बताइए, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब मैं जनरल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं रियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर रियल फंक्शंस है तो देखिए रियल फंक्शंस क्या कहते हैं, वहाँ हम थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करते हैं। तो रियल फंक्शंस क्या कहते हैं वो देखते हैं। रियल फंक्शंस में ये है कि मान लेते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, लेट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लेट f सच दैट डिफाइंड फ्रॉम d1 टू r, अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम d1 टू r एंड अ फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम d2 टू r। ये तो हमने जनरल फंक्शन का मैं बताया था डेफिनेशन कि भाई इस तरह से कहेंगे, रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, तो कंपोजिशन ऑफ f एंड g आ जाएगा, g एंड f आ जाएगा, और कंपोजिशन ऑफ f एंड g यानी कि गोफ कब होगा?
जब आपका गोफ होगा जब आपकी रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, और फोग यानी कि जी कंपोजिशन एफ कब होगा कि रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये हम इससे प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड कई एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। तो आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अब एक बार प्रीवियस जो मेरा वीडियो है इससे पहले वाला उसे आप देख सकते हैं, उससे आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब मेरा यहाँ फोकस है रियल फंक्शंस पर। तो हमने मान लिया कि ए रियल फंक्शन, हमने कहा कि टू रियल फंक्शंस हैं मेरे पास f एंड g, और f डिफाइंड फ्रॉम d1 टू r, यानी कि डोमेन ऑफ f इज d1 और को डोमेन इज r, एंड डोमेन ऑफ g इज d2 एंड को डोमेन इज r, b टू रियल फंक्शंस। ये ध्यान देना है, टू रियल फंक्शंस। देन अब देखना कि गोफ और फोक कैसे निकलेगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूँ। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे गोफ निकालना है। ठीक है, तो गोफ ऑफ एफ है। तो गोफ का डेफिनेशन क्या होगा, देखो गोफ की डोमेन क्या होगी। अगर रियल फंक्शन से तो बात कर रहा हूँ, अगर जनरल फंक्शन है तो हमें गोफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ यानी कि रेंज ऑफ एफ सबसेट और इक्वल ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। बट यहाँ क्या होगा, देखो इसकी गोफ की डोमेन क्या होगी, डोमेन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। को डोमेन तो हम आर मान लेते हैं, ये x है और ये x होगा क्या, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू d1 एंड fx बिलोंग्स टू d2, ये इसकी डोमेन होगी। ये ध्यान देना बस। अगर आपने गोफ निकालना है, अच्छा गोफ एग्जिस्ट कब करेगा वो भी अभी बताएंगे। और अगर आपने फोग निकालना है तो फोग का डोमेन क्या होगा, ये देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू d2 एंड gx बिलोंग्स टू d1। ये ध्यान देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बस ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आर एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड कर रहे हैं, आर डिफाइंड एज, अभी एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर होगा। तो गोफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना जाएगा, g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यहाँ आएंगे x बिलोंग्स टू, इसमें आएंगे, ये डोमेन ऑफ जी एक्स है, ठीक है नहीं। और फोग किस में आएंगी, ये आएगा फोग ऑफ x इज इक्वल टू कितना, f ऑफ जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y का मतलब ये वाला y, ठीक है। यानी कि डोमेन ऑफ g कंपोजिशन f यानी कि फोग ये आएगा। बाकी एज इट इज हम रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा, फोग और गोफ कब एग्जिस्ट करेगा, ये देखना भाई। देखो गोफ कब एग्जिस्ट करता है हम देखते हैं, दो कंडीशन होगी कि इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी आ जाए तो गोफ एग्जिस्ट करेगा, ये हमें पहले पता है, क्लियर। और इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोम ऑफ एफ आ जाए तो मेरा फोग एग्जिस्ट करेगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ठीक है नहीं। ये तो मेरा पहले क्लियर है भाई, ये तो एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ इसकी डोमेन क्या बनेगी, गोफ की, तो गोफ सीधा सीधा हो जाएगा d1 टू r, और फोग कितना हो जाएगा, यहाँ से फोग की डोमेन जो होगी वो क्या होगी, d2 टू r। ये क्लियर है। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो जनरल फंक्शन की तरह से हमारा सोल्व हो जाएगा, क्लियर। कि रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ जी, तो गोफ एग्जिस्ट करेगा। और गोफ का डोमेन क्या होगा, जो डोमेन एफ का होगा वही डोमेन मेरे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी का हो जाएगा। इन द सेम वे इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ है तो कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, जिसे हम फोग बोलते हैं, तो फोग एग्जिस्ट करेगा। और फोग की डोमेन क्या हो जाएगी, जो डोमेन जी की होगी, यानी कि d2 हो जाएगी। मुझे पता है d2 प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, प्रीवियस डिटेल्स में दिया था कि भाई डोम ऑफ क्या है, डोमेन ऑफ f इज d1 एंड डोमेन ऑफ g इज d2। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो डोमेन ऑफ कंपोजिशन ऑफ f एंड g d1 ही हो जाएगा, और डोमेन ऑफ g
कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ का डोमेन D2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो जनरल फंक्शन की तरीके से हम यहाँ कर लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर रियल फंक्शन है तो देखिए फॉर एनी टू रियल फंक्शंस, f and g, it may be possible that gof exist but fog does not exist, ये हो सकता है बिल्कुल। In some of cases both fog and gof are exist but may not be equal, बिल्कुल हो सकता है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। फॉर एनी टू रियल फंक्शंस, जरूरी नहीं है कि फॉर एनी टू रियल फंक्शंस f and g it may be possible that gof exist but fog does not exist, or in some of the cases both fog and gof are exist but may not be equal, ठीक है नहीं। चलिए एक पॉइंट मेरा ये बना, ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये बना। अब मैं एक थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है ये देखिए। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इफ थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इफ गो रेंज ऑफ f इंटरसेक्शन डोम ऑफ g is equal to 5, then gof does not exist। It means if range of f intersection domain of g is not equal to 5, then gof exist। देखो जनरल फंक्शन में यहाँ एक डिफरेंस है। जनरल फंक्शन में ये था कि भाई अगर रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g है तो गोफ एग्जिस्ट करेगा, बट रियल फंक्शंस में क्या है, इफ रेंज ऑफ f इंटरसेक्ट विद डोमेन ऑफ g देन गोफ एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है नहीं। बट अगर फाई है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, देन गोफ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन द सेम वे अगर फोग की बात करूँ मैं, तो फोग की बात करेंगे क्या कि भाई रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ अगर ये नॉट इक्वल टू 5 आ जाता है तो फोग एग्जिस्ट, और इफ रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोम ऑफ एफ इज इक्वल टू 5 तो फोग डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट बात है। वहाँ सिर्फ सबसेट चेक करते थे, ये सबसेट है। यहाँ हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन की बात करेंगे। अगर इंटरसेक्शन कुछ पॉइंट्स के लिए, मतलब कहे तो कंसेप्ट ये है कि भाई हम उन पॉइंट्स के लिए कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं जो पॉइंट्स डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ जी में कॉमन पॉइंट्स हो, तो उस डोमेन को, उन कॉमन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, उसकी डोमेन बनाते हैं और तब रियल फंक्शन का कंपोजिशन लिखते हैं, ठीक है नहीं। ऐसे ही अगर मुझे जी कंपोजिशन एफ लिखना है, यानी कि मुझे फोग लिखना है, तो फोग में मैं क्या करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि रेंज ऑफ जी
एंड डोमेन ऑफ एफ में कुछ कॉमन पॉइंट है क्या? अगर कुछ कॉमन पॉइंट है तो मैं उन कॉमन पॉइंट का डोमेन डिफाइन करता हूँ फॉर फोग मतलब जी कंपोजिशन एफ। बट अगर कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं दोनों में, यानी कि रेंज ऑफ जी कंसेप्ट वही है जो जनरल फंक्शन का है, अगर कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे रेंज ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ एफ में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन आपका फाई है, तो फिर आप एक लाइन में लिख देंगे कि यहाँ जी कंपोजिशन एफ यानी कि फोग डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो कंसेप्ट, जो डेफिनेशन वहाँ थी, जो कंडीशन थी कि रेंज ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ एफ ये सबसेट होना चाहिए, उस सबसेट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। मैंने क्या कहा कि सबसेट नहीं, रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ में कुछ एलिमेंट्स मेरे कॉमन होने चाहिए। अगर कॉमन एलिमेंट है तो मैं उन कॉमन एलिमेंट्स की हेल्प से कंपोजिशन की डोमेन डिफाइन कर सकता हूँ, उसके बाद हम फंक्शन को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो मैंने एक एग्जाम्पल में यहाँ लेता हूँ कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए। तो एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या दिया है ये देखिए कि भाई दिया है कि f such that R to R, f defined from R to R and g defined from R to R, क्लियर? ये दिया है। और फंक्शंस डिफाइंड कैसे दिए हैं? एफ एक्स एंड फंक्शन डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड जी एक्स डिफाइंड एज ये दिया है साइन एक्स। तो कह रहा है फाइंड जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे हमने वहाँ किया था सेम लगभग वैसा ही प्रॉब्लम है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, जब इस तरह से कंपोजिशन निकालनी है तो सबसे पहला काम है कि एफ का डोमेन और एफ का रेंज, इन द सेम वे जी का डोमेन और जी का रेंज सबसे पहले लिख लीजिए। तो हम देखते हैं कि भाई क्या है मेरा, देखें तो डोम ऑफ एफ कितना है? डोम ऑफ एफ की बात करें तो एफ मेरा क्या है? दिस वन। तो डोमेन निकालना 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो डोमेन को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो डोमेन ऑफ दिस वन वैसे भी दिया है, डोमेन ऑफ दिस वन कितना है आपका? आर है, ठीक। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज ऑफ एफ की बात करते हैं। तो रेंज ऑफ एफ कितना है देखिए, तो रेंज ऑफ एफ निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अगर दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ मैं तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये है क्या मेरा? ये मेरा एफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रेंज ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा आपका? 1 to इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए इन द सेम वे साथ साथ हम डोमेन निकाल लेते हैं किसकी, तो हम निकाल लेते हैं साइन का, डोमेन ऑफ जी एक्स। तो डोमेन ऑफ जी एक्स आ जाएगा मेरा डोम ऑफ जी इज इक्वल टू कितना? साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? आर होता है, हम सब जानते हैं। और रेंज ऑफ साइन एक्स क्या होता है? इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, हर एक स्टूडेंट जानता है कि क्या होता है। ये होता है -1 से +1 के बीच में रेंज रहता है। क्लियर है? ये चीज़ हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या मेरा कंपोजिशन, पहले एफ कंपोजिशन जी की बात करते हैं। तो एफ कंपोजिशन जी एग्जिस्ट करता है क्या? इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि रेंज ऑफ इसकी कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ इट्स सबसेट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो रेंज ऑफ एफ कितना है चेक करो। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और इसका डोमेन कितना है? डोमेन ऑफ जी आर। तो कंडीशन सेटिस्फाइड, तो जनरल फंक्शन ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि गोफ एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है तो कैसे निकलेगा? इसकी डोमेन क्या बनेगी? इसकी डोमेन हमने पीछे लिखी थी प्रीवियस वीडियो में, देखो अगर ये कंडीशन सेट, ये लिखा है मैंने यहाँ, देखो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ गोफ, ये लिखना जरूरी है। डोमेन ऑफ गोफ क्या होगा? D1 किस क्या है? रेंज डोमेन ऑफ एफ है। तो इसका मतलब क्या है? डोमेन ऑफ एफ कितना है? R2, ये तो को डोमेन ऑफ R लिख देंगे। और फंक्शन कितना हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना? जी ऑफ एफ एक्स। और जी ऑफ एफ एक्स कितना है मेरा? एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ऑफ, ये मेरा आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं फोग की। तो फोग की डेफिनेशन क्या थी मेरी कि भाई रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। चलिए रेंज ऑफ जी कितना है बताइए, रेंज ऑफ जी यानी कि ये बनेगा, और सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ कितना, आर, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फोग भी एग्जिस्ट करता है। फोग एग्जिस्ट करेगा तो फोग की डोमेन क्या होगी, तो फोग का डोमेन क्या होगा, जो डोमेन जी का होगा, यानी कि D2, यानी कि डोमेन ऑफ जी, और डोमेन ऑफ जी कितना है मेरा आर, तो और को डोमेन को तो हम आर लिख देते हैं। और फोग आएगा क्या बेटा, तो फोग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स है कितना मेरा, साइन एक्स। इन प्लेस ऑफ एक्स पुट साइन एक्स इन फंक्शन एफ एक्स, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स कितना आया है, साइन स्क्वायर प्लस 1। तो आप बता सकते हैं क्या क्या गोफ और फोग इक्वल है क्या, देखो गोफ एंड फोग बोथ आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, ये अलग आया है और ये अलग आया है, इक्वल। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो मेरा जनरल फंक्शन था वहाँ से उठा लिया था, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाता है। अब अगले जो दोनों क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रियल फंक्शंस के। वो कब है, जब आपका एग्जैक्टली सबसेट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने वो देखना। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से और फिर चेक करते हैं कि क्या ये है या नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड जी एक्स दिया है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर टू रियल फंक्शंस। तो आपने क्या करना, फाइंड गोफ एंड फोग, और ये बताना इज फोग इज इक्वल टू गोफ, ये देखना। चलिए तो जो मैंने वहाँ डिस्कस किया था उसे यहाँ अप्लाई करते हैं, बताइए सब लोग, ठीक है। एफ एक्स दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स, जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसने कहा कि फाइंड आउट था, बस सिंपल सी बात यही पूछेगा हर एक प्रॉब्लम में, बताइए एफ कंपोजिशन जी यानी कि गोफ और जी कंपोजिशन एफ यानी कि फोग एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड आउट कीजिए और ये बताइए क्या वो दोनों इक्वल है। चलिए तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि भाई जैसे ही फंक्शन मिले तो सबसे पहले उस फंक्शन का डोमेन और उस फंक्शन का रेंज लिख ले। अगर डोमेन और रेंज आपको क्लियर नहीं है, किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो इसी टाइटल से है कि फाइंड आउट द रेंज एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो एक कंप्लीट वीडियो है ओनली फॉर फाइंडिंग द रेंज एंड डोमेन एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये तीन चीज़ें मैंने डिस्कस की है कि डिफरेंट रियल फंक्शंस लिए हैं, उन फंक्शंस का डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है, उन फंक्शंस का रेंज कैसे निकालना है और उनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उनका ग्राफ क्या बनेगा। सिर्फ वीडियो इस पर, तो एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है नहीं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, डोमेन ऑफ एफ देखते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन की डेफिनेशन हमने बताई थी कि एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। तो x 0 से पॉजिटिव की तरफ जाइए, तो ये तो यहाँ से लिख दिया, बट ज़रूरी नहीं है लिखे, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो हमें खुद ही देख लेना चाहिए कि यहाँ x नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है कि x की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। हाँ बस डिफरेंस इतना कि यहाँ 0 पर भी डिफाइंड होगा, बट 0 दिया नहीं है, तो डोमेन क्या बन जाएगा, तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से
इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि x ग्रेटर देन 0 दिया है। अब चलिए रेंज बताइए, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा। चलो आप एक काम करो, इसे 0 इक्वल मान लो, ठीक है नहीं, इक्वल मान लो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फिर कुछ स्टूडेंट यहाँ कह रहे हैं कि सर अभी से इक्वल ले लें, इक्वल लिया है तो ये लो इक्वल ले लिया, ठीक। अब इसका रेंज बताइए क्या होगा। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, रेंज भी 0 से ही आएगा, सीधी सी बात है। आप x नेगेटिव तो कुछ आएगा ही नहीं, आप 0 रखेंगे 0 आएगा, 1 रखेंगे समथिंग आएगा, 2 रखेंगे तो आएगा, तो रेंज भी 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है हर एक स्टूडेंट को, हर एक प्रॉब्लम में सबसे पहले ये करना है, अगर आपने कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है कि डोमेन ऑफ एंड रेंज निकाल लेंगे। चलिए अब निकालते हैं डोमेन ऑफ जी। तो डोमेन ऑफ जी कितना है बेटा, ये देखो। तो डोमेन ऑफ जी, जब हम यहाँ डोमेन ऑफ जी, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ये रहा जी मेरा, इसमें आर रखो, कुछ भी रखो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, तो डोमेन ऑफ जी तो मुझे लगता है आर आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। हाँ रेंज चेक करते हैं इसकी। तो रेंज अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसे चेक किया था वैसे ही चेक करो कि इसकी रेंज क्या होगी। रेंज के लिए देखो, अगर हम देखें बेटा एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ सकती है, अदरवाइज 0 से नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही आनी है। अगर मैं बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये है क्या मेरा, ये मेरा एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब रेंज कितना हुआ, रेंज -1 से कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखते हैं कि गोफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो गोफ का क्या है, गोफ का हमने कहा कि भाई पहले हम डोमेन, वो जनरल फंक्शन ही चेक करेंगे कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। चलिए रेंज ऑफ एफ कितना है बताइए। तो रेंज ऑफ एफ मेरा है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी कितना है, आर। बिल्कुल सही, तो कंडीशन सेटिस्फाइड, इट मीन्स गोफ एग्जिस्ट, गोफ तो एग्जिस्ट हो गया। गोफ एग्जिस्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गोफ की डोमेन लिख दो सबसे पहले। गोफ की डोमेन क्या होगी, D1 मतलब डोमेन ऑफ एफ, और डोमेन ऑफ एफ कितना है 0 से इन्फिनिटी, और को डोमेन हमेशा आर लिख देते हैं। और फंक्शन क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ एक्स और इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ एक्स पुट अंडर रूट ऑफ एक्स इन जी, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 यानी कि x -1 आ जाएगा। ये आपका f कंपोजिशन जी आ गया। अब बात करते हैं फोक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोक क्या कहता है कि भाई देखो, फोक की डेफिनेशन क्या थी, फोक की डेफिनेशन ये थी कि आपने क्या करना है कि रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f देखना है। तो रेंज ऑफ जी कितना है बेटा, तो रेंज ऑफ जी है मेरा -1 टू इन्फिनिटी, और सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ कितना है 0 टू इन्फिनिटी। ये सबसेट नहीं है भाई, ये सबसेट नहीं है, बट ये रियल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इंटरसेक्शन चेक करते हैं, क्या इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन चेक कीजिए। तो रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ये चेक करते हैं क्या आएगा। इसका मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी से इंटरसेक्शन करो 0 से इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये नॉट इक्वल टू 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फोक एग्जिस्ट, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने क्लियर की थी कि अगर रेंज ऑफ उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी यहाँ रेंज ऑफ, क्योंकि फोक निकाल लेना, तो यहाँ रेंज ऑफ जी और ये डोमेन ऑफ एफ आएगा, ठीक है। रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ आएगा। तो रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ का इंटरसेक्शन अगर फाई आता तो हम क्या कह देते हैं कि भाई गो फोक एग्जिस्ट नहीं करता। बट यहाँ क्या है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स आपके कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा कि फोक एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट करेगा।
एग्जिस्ट करेगा तो किस डोमेन में करेगा, वो डोमेन क्या है, वो डोमेन फाइंड आउट करनी सबसे पहले। तो उस डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए ही मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, और फॉर्मूला क्या था कि y इज इक्वल टू, यहाँ लिखा था और क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू D2 मतलब डोमेन ऑफ G, ठीक है, डोमेन ऑफ G, एंड क्या लिखा था आपका, gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ये मैंने लिखा था। अगर आपको इसमें क्लियर हो तो आपने ये लिखा था, और टेंस टू कितना r। इससे प्रीवियस स्लाइड्स में हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ लिखा ना ऊपर सबसे, ये देखिए x बिलोंग्स टू D2 क्या था, D2 आपका ये था कि f सच दैट D1 टू R और G सच दैट D2 टू R। तो यानी कि ये क्या है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ G, क्लियर, और Gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F। यही चीज़ मैंने यहाँ की है कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ G एंड Gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F। चलिए रखते हैं, इसमें क्या है, तो मुझे तो यही निकालना है, इज इक्वल टू, मेरा पूरा फोकस इज डोमेन, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ G कितना है ये चेक कीजिए। तो डोमेन ऑफ G R है, तो R लिख दिया, एंड Gx है कितना मेरा, तो Gx मेरा x² माइनस 1, और ये बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F, और डोमेन ऑफ F कितना है, 0 से इन्फिनिटी, और ये मेरा R। बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या। चलिए मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ इसे, तो x बिलोंग्स टू R एंड x² माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। एक ही तो बात है भाई, x माइनस 1 बिलोंग्स टू 0 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक, तो मैंने कहा कि x² माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, क्लियर। अब यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखना, नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना, एक बार देख लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। चलिए अब हम चलते हैं फोग को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फोग ये था मेरा वहाँ, फोग y इज इक्वल टू, अगर मैंने क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू R एंड x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और टेंस टू R। मुझे डोमेन डिफाइन करनी है। चलिए तो x बिलोंग्स टू R एंड ये कितना हो जाएगा, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, होगा नहीं होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अगर हम यहाँ देखें, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसका मतलब क्या है, तो ये तो ठीक है भाई कि x बिलोंग्स टू R, एंड इसका क्या मतलब है, यहाँ आ जाओ कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x की कौन सी वैल्यू होगी, आइदर x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही होगा नहीं होगा, या तो x माइनस 1 से छोटा हो या x प्लस 1 से बड़ा हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही आएगी डोमेन। चलिए अब इन्हें नंबर लाइन पर देख लीजिए, इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे ऐसे भी, भाई ये तो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये तो x बिलोंग्स टू R है एंड, और ये क्या है आपका, इसका मतलब हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन, इसे ये लिख सकता हूँ, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस सेट का और इस सेट का कॉमन क्या होगा, भाई ये तो पूरा R है और ये है, यहाँ -1 से +1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा यही होगा कि x बिलोंग्स टू कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन कहाँ से, +1 से इन्फिनिटी। ये क्या बन गई, ये आपका फोग की डोमेन बन गई। चेक कीजिए, तो फोग जो डिफाइंड होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फोग जो डिफाइंड होगा वो इस डोमेन में होगा, बस ये बताना था, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, क्लियर है। तो फोग का जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होगा। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हो R माइनस, R में से क्या सब्ट्रैक्ट होना है, ओपन इंटरवल -1 से +1 होना, ये भी कुछ बुक में लिखा जा सकता है, ठीक है नहीं। और निकलेगा कैसे फोग, ये फोग निकलेगा, अब तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, फोग ऑफ x इज इक्वल टू कितना, f ऑफ gx, और f ऑफ gx है कितना है,
जी एक्स कितना है मेरा, जी एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एफ ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी डोमेन होगी, ये फंक्शन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डोमेन डिफाइन करके बताइए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जनरल फंक्शन है तो गोफ की डोमेन वही हो जाएगी जो आपके एफ की डोमेन है, और फोग की डोमेन वही हो जाएगी जो आपके जी की डोमेन है। बट अगर वो रियल फंक्शन है और वहाँ वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ हमने चेक किया कि डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ जी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन एग्जिस्ट करते हैं, तो उन कॉमन एलिमेंट्स को आपके ढूंढना है, उस डोमेन को आपने फाइंड आउट करना है, उस डोमेन को आपने शो करना है और बताना है कि भाई जी कंपोजिशन एफ यानी कि फोग के लिए ये डोमेन एग्जिस्ट करती है, ये फंक्शन इस डोमेन में डिफाइंड होगा। ये कंप्लीट मेरा क्वेश्चन बन जाता है। तो अब आप बता सकते हैं दूसरा पार्ट यह कि भाई गोफ कितना था, गोफ कितना आया था आपका, चेक कर लो। गोफ था मेरा x माइनस वन, गोफ आया था मेरा x माइनस वन, और फोक कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो गोफ इज नॉट इक्वल टू फोक। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, क्लियर है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे। एक लास्ट प्रॉब्लम मेरी यहाँ बनती है, वो क्या है ये देखिए। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, ये दिया है मुझे, एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि भाई एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। ये दिया है एफ एंड जी, लेट एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस, एफ एंड जी आर टू, एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस। कैसे डिफाइंड किया है, हाँ तो डिफाइंड एज एफ एक्स दिया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो वो क्या कर रहा है, फाइंड गोफ एंड फोग if they exist, if they exist ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं वैसी प्रॉब्लम है, कोई ख़ास बात, बहुत स्पेशल बात नहीं है, वैसी लगभग वैसी प्रॉब्लम है। तो चलिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपका वही है कि f का डोमेन निकालना है, f का रेंज निकालना है, ठीक है। नहीं तो f का डोमेन क्या होगा बेटा, तो डोम ऑफ f कहाँ, डोम ऑफ f का मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि डोमेन होती क्या है, x की वो सारी वैल्यूज़, fx अगर आपके पास है तो x की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए fx डिफाइंड हो। fx डिफाइंड का मतलब एक तो वो इन्फिनिटी ना हो और एक वो कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी कि कॉम्प्लेक्स डोमेन में ना जाए, यानी कि इमेजिनरी फंक्शन ना बने। तो इस x में आप कुछ भी रखें हैं, x की वैल्यू सब जगह डिफाइंड होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू माइनस वन। तो आप क्या कहेंगे, r माइनस वन, ये इसका डोमेन बन जाएगा। रेंज निकालने के लिए मैंने बताया था, रेंज निकालने के लिए आप चेक कर लीजिए एक बार, फिर से बता देता हूँ मैं। मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, y है, तो x अपॉन कितना हो गया, x प्लस वन। सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये कितना हो, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x हो गया आपका y माइनस वन, इन दोनों को मैंने एक साथ किया, और इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। अब देख लेते हैं इस y की डोमेन क्या है, इस y की डोमेन जो होगी वही इसकी रेंज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कितना हुआ, r माइनस वन होगा, क्योंकि फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ वन नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो फंक्शन की क्या बनी, r माइनस वन इसकी रेंज बन जाएगी। बताइए कोई कन्फ्यूजन है क्या रेंज निकालने में, तो रेंज और डोमेन ऑफ f हो गया। इन द सेम वे हमें क्या करना है, किसका निकालना है,
ये तो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स हुआ। अब जी एक्स की बात करते हैं। जी एक्स है क्या, 1/x+3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखते हैं। तो बेटा जी मेरे पास है जी एक्स इज इक्वल टू 1/x+3। तो ऑब्वियसली इसका डोमेन क्या बनेगा, डोम ऑफ जी इज इक्वल टू आर -3 हो जाएगा। और इसके अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज की क्या, हमने इसे थोड़ी देर के लिए वही वाले y(x+3), तो कितना हो जाएगा xy+3y, ये प्लस है, इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे x निकालना है। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, xy इज इक्वल टू 1 - 3y। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 - 3y/y। तो y की डोमेन फाइंड आउट कीजिए। इसका मतलब क्या है, y इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस फंक्शन का डोमेन तो क्लियर हो गया। डोमेन ऑफ f कितना, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू r -3 हो गया। और रेंज कितना हुआ, रेंज ऑफ g इज इक्वल टू r -0। ये इसका क्लियर। एक बार f का यही लिख देते हैं, प्रीवियस स्लाइड से चेक कर लेते हैं। डोम ऑफ f कितना आया था, डोम ऑन f, और रेंज ऑफ g रेंज ऑफ f कितना आया था। तो ये था मेरा r -1 और ये था मेरा r -1। एक बार चेक कर लेते हैं, यही ना। हाँ नीचे देखो, सबसे नीचे ये वाला r -1 इज डोमेन और r -1 ओनली। ये भी बताया था क्यों आया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेरी रेंज होगी। चलिए अब हमारे पास ये चारों चीज़ आ गई। हर एक प्रॉब्लम में मुझे यही करना है, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम में ये सब करना है। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे सबसे पहले निकालना है कि भाई गोफ क्या होगा, गोफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि गोफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो गोफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करो। तो गोफ के लिए क्या होता है कि रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो रेंज ऑफ f कितना है बेटा बताओ, रेंज ऑफ f है मेरा r -1, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g कितना है, डोमेन ऑफ g ये है मेरा, कहाँ है डोमेन ऑफ, क्या लिखा मैंने, रेंज ऑफ f तो मेरा ये सॉरी गलती लिख दिया मैंने। हाँ ये है रेंज ऑफ f, तो ये है, और डोमेन ऑफ g ये है, बिल्कुल सही। तो r माइनस, ये तो सबसेट नहीं है बेटा, सबसेट नहीं है, बट कुछ एलिमेंट्स कॉमन तो है, बहुत सारे एलिमेंट कॉमन है एक्सेप्ट ये सबसेट तो नहीं है, क्योंकि -1 यहाँ, -1 इसमें नहीं है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ 3 होगा, तो सबसेट तो नहीं है। बट क्या है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन जरूर है। मतलब क्या हुआ कि भाई ये आपका अगर r -1 ले आप, इंटरसेक्शन r -3 ले, तो ये क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। इसका मतलब गोफ एग्जिस्ट, इसका मतलब गोफ तो एग्जिस्ट करता है, बट एग्जिस्ट करता है तो उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई। एग्जिस्ट तो करता है, ये बात तो क्लियर होगी कि एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रेंज ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g में बहुत एलिमेंट कॉमन है, भले ही सबसेट नहीं है, भले ही एग्जैक्टली सबसेट नहीं है। तो सबसेट होता तो डोमेन जो f की होती वही कंपोजिशन की आ जाती, बट अब डोमेन वो नहीं रहेगी, डोमेन आपको रीडिफाइंड करनी पड़ेगी। तो डोमेन कैसे निकली थी, देखो डोमेन का फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूँ, जी कंपोजिशन f यानी कि x इज इक्वल टू, याद करो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू D1 का मतलब होता है डोमेन ऑफ f, एंड जी fx बिलोंग्स टू, ये कितना आ जाएगा, fx बिलोंग्स टू D2 मतलब क्या है, डोमेन ऑफ g, ये देखो, और ये टेंस टू r। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे देख लो पीछे स्लाइड्स में, आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से देखें, ये लिखा फार्मूला देखिए, ठीक। ऊपर कहाँ लिखा है फार्मूला, ये लिखा बेटा देखो। अगर आपने गोफ की डोमेन निकालनी है, सबसे ऊपर चलिए, गोफ की डोमेन निकालनी है, देखो
तो x बिलोंग्स टू d1, d1 किसकी डोमेन है? डोमेन ऑफ f, ठीक है नहीं। और d2 किसकी डोमेन है? डोमेन ऑफ g। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। वही चीज़ मैंने की है, मैंने भी वही लिखा है, देखिए x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। चलिए डोमेन डिफाइन करते हैं, सबसे पहला काम ही करते हैं। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f कितना है बेटा? डोमेन ऑफ f है r माइनस 1 एंड fx कितना है मेरा? fx की बात बताइए। fx दिया था, fx प्रीवियस स्लाइड्स में दिया था, एक बार उसे यहाँ लिख लेते हैं कि fx मेरा कितना है? fx था मेरा gx, तो मुझे पता है gx कितना है? gx है मेरा x प्लस 3 और fx कितना है? fx है x प्लस, ये रहा fx, x अपॉन x प्लस 1। चलिए तो ये है मेरा x अपॉन x प्लस 1 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, बताइए। तो डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g, हाँ, r माइनस 3 और टेंस टू r। अब बताइए कोई कन्फ्यूजन है क्या? मैंने सिंपल वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया, क्योंकि सबसेट था नहीं, एग्जैक्टली सबसेट था नहीं, तो क्या है? इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है तो डोमेन तो डिफाइंड होनी है। तो गोफ के लिए क्या बोलता है? x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। तो मैंने वही किया, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f मुझे पता है, डोमेन ऑफ f ये निकाल लिया हमने कि डोमेन ऑफ f कितना? दिस वन, तो r माइनस 1 और fx हम लिखेंगे जो भी मेरा है x अपॉन x प्लस 1, अभी मैंने पीछे से चेक किया है तो वो कितना आ जाएगा? दिस वन। अब इससे यहाँ से x की कॉमन वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखो ध्यान से, दो r माइनस क्या है? अगर मैं ठीक से देखूँ, ये r माइनस है क्या? ये इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या भाई? इसमें माइनस बनी तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो r बिलोंग्स टू, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ से कि भाई x बिलोंग्स टू r, x डज नॉट बिलोंग्स टू -1, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? चेक करो। एंड यहाँ से सिंप्लीफाई करो इसे, है बेटा, यहाँ से सिंप्लीफाई करो इसे। कैसे आएगा? सिंप्लीफाई करने का, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। इस चीज़ को मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी। देखो मैं एक बार यहाँ ले आता हूँ, क्या कहा है कि x अपॉन x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू -3, यही तो मतलब है भाई। fx बिलोंग्स टू r माइनस, पूरे r में है बट 3 नहीं है, तो मैंने ये लिख दिया। अब चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए इसे, उधर ले जाइए, तो ये कितना जाएगा? x इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -3x, और ये कितना हो जाएगा? -3x और -3 आएगा नहीं आएगा? चलिए ये इधर आएगा या इधर आ जाएगा, एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा कि x इज नॉट इक्वल टू -3/4। चेक करो यहाँ से, क्लियर कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि ये हुआ कि x बिलोंग्स टू r व्हेन x नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -3/4। सो डोमेन क्या बनेगी? यही चल रहा है अभी तो। ये है मेरा, बताइए क्या बनेगी डोमेन? कंबाइन करके लिख दे इसे, है बेटा, कंबाइन करके लिख दे हैं इसे। तो कंबाइन करके लिखे, देखो चलो देखते हैं डोमेन आ जाएगी। तो देखो r में से क्या क्या नहीं है? x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू -1 एंड x नॉट इक्वल टू -3। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ इसे, थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो बेटा गोफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है? r माइनस कितना है? -1 एंड -3/4 है या नहीं है? और टेंस टू r। ये डोमेन बैठेगी नहीं बैठेगी? बताओ भाई, r में क्या नहीं है? -1 नहीं है, -3 नहीं है, तो डोमेन क्या बनी? r में से ये दो एलिमेंट हमने हटा दिए। और फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन निकालना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, वो तो कितना आ जाएगा? g ऑफ f(x)
और जी ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इन प्लेस ऑफ एक्स इन जी पुट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस थ्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका एक्स प्लस वन अपॉन ऊपर जाएगा और ये फोर आ जाएगा, आई थिंक फोर आ जाएगा, तो फोर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ये आ जाएगा। ये कितना है, गोफ ऑफ एफ एक्स। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट ये डोमेन निकालनी है। तो डोमेन क्या हुई इसकी, डोमेन एक बार और लिखना चाहिए आप ठीक से, तो ये लिख सकते हैं जी ऑफ एफ सच दैट आर माइनस माइनस वन और माइनस थ्री बाई फोर, और फंक्शन क्या हुआ आपका ये। अब बताइए कोई डाउट है क्या, जैसे पहले क्वेश्चन में था वैसे ही इसमें है, कोई मुश्किल काम नहीं। पहले हमने वैसे ही चेक करना है कि डोमेन ऑफ जो भी आपका रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी है या नहीं है, नहीं है तो फिर ये देखना कि कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या। अगर कुछ कॉमन एलिमेंट है तो उस कॉमन एलिमेंट की हेल्प से हम गोफ की यानी कि एफ कंपोजिशन जी की जो डोमेन है उसे रीडिफाइन करेंगे बाय द गिवन फॉर्मूला। वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। और उस डिफाइन करने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी यानी कि गोफ जो फंक्शन डिफाइंड है वो कहाँ है, वो इस डोमेन में है। वो डोमेन क्या है, आर माइनस माइनस वन एंड माइनस थ्री बाई फोर। इन द सेम वे हमने क्या निकालना है, फोग निकालना है। तो भाई फोग की डेफिनेशन के लिए देखो तो फोग क्या आएगा, फोग एग्जिस्ट करता है, पहले तो यही देखो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एग्जिस्ट है भी या नहीं है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या था, अगर फोग निकालना है तो ये था कि रेंज ऑफ जी, ये सबसेट क्या होना चाहिए, डोम ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ जी कितना बेटा, चेक कर लेते हैं पीछे। रेंज ऑफ जी ये रहा, रेंज ऑफ आर माइनस जीरो और डोमेन ऑफ आर माइनस वन। तो ये है रेंज ऑफ जी, ये है मेरा आर माइनस जीरो और ये क्या है आर माइनस वन। एक बार नहीं, रेंज ऑफ जी आर माइनस जीरो बिल्कुल सही, और डोमेन ऑफ एफ आर माइनस माइनस वन। तो क्या ये सबसेट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ वन होगा बट इसमें वन नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। बट क्या है, इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव है, चेक कर लो। फिर वैसे ही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे कि भाई इसकी डोमेन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन किया था हमने, ऐसे किया था कि x बिलोंग्स टू D2, D2 का मतलब था डोम ऑफ G एंड Gx बिलोंग्स टू डोम ऑफ D1। ये फार्मूले को याद कर लो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है नहीं। तो डोम ऑफ G और Gx डोम ऑफ F। अब रखें, चलिए x बिलोंग्स टू डोम ऑफ G, डोम ऑफ G है क्या, देखिए डोम ऑफ G ये रहा r माइनस माइनस थ्री, ठीक। तो r माइनस माइनस थ्री, तो डोम ऑफ G r माइनस माइनस थ्री है नहीं, एंड Gx है क्या, पहले Gx की बात कर लेते हैं। Gx है कितना, Gx है मेरा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, और ये बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, r माइनस माइनस वन, क्योंकि डोमेन ऑफ f कितना है, r माइनस माइनस वन। वैसे ही करना जैसे वहाँ था, क्या था कि x, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू माइनस थ्री, एंड यहाँ से देखो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये क्या है, नॉट इक्वल टू माइनस वन और टेंड्स टू r। इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। क्या x यहाँ से क्या निकल आएगा, वो कह रहा है कि वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि x प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर। यही तो मतलब हुआ इस चीज़ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर। तो और सिंपली में लिख सकते हैं कि भाई क्या बन गया, तो सीधी सी बात होगी कि x में r की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस थ्री एंड माइनस फोर। तो गोफ क्या बन गया, नहीं सॉरी फोग क्या बन गया,
तो फोग मेरा ये बना r -3 -4 टेंस टू r, ये फोग की डोमेन होगी जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बतानी है। अब फोग निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो फोग ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, f ऑफ जी एक्स, और f ऑफ जी एक्स है कितना, जी एक्स है मेरा 1/x + 3, तो इन प्लेस ऑफ x इन एफ एक्स पुट 1/x + 3, तो ये रखा मैंने 1/x अपॉन, और ये हुआ मेरा x + 3 + 1, यही तो है। सिंप्लीफाई कीजिए और कितना जाएगा, सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, जो भी आएगा सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा मेरा 1/x + 4, ये मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। बताइए कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर कीजिए। आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये सब आप ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ लिखता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है आपसे, उसे सब लोग सोल्व करेंगे, देखेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताएंगे, मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। ठीक, प्रॉब्लम क्या है कि लेट f be a real functions, f क्या है, कोई रियल फंक्शन है, डिफाइंड किया है कि f(x) इज इक्वल टू √(x²-1). तो आपने फाइंड क्या करना है, ये देखिए, तो फाइंड करना है आपने f कंपोजिशन ऑफ x, ठीक। ऑल्सो शो दैट f कंपोजिशन f इज नॉट इक्वल टू, ये आपको शो करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपका रियल कंपोजिशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपका कोई टॉपिक इसमें नहीं बचता है, ठीक। अब एक सिंपल सा फंक्शन बनेगा इनवर्स ऑफ द फंक्शन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो भी आपको बताया है उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो को पूरा रिमाइंड करके देखेंगे, पॉज करके एक बार फिर से जितने भी 2-3 जितने भी एग्जाम्पल किए हैं एक बार खुद से ट्राई करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में हैं, किसी भी बुक्स को उठाइए, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करनी है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मेरा क्लियर होना चाहिए, बुक कोई मैटर नहीं रखती। फिर उसके बाद कोई भी बुक उठाइए, उस बुक के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपको, जिसमें भी आपको डाउट लगता है, उस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ इससे समझ में आया, आपको लगता है कि इसमें कुछ इनोवेटिव या इन्फॉर्मेशंस है, कुछ लॉजिक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। जो भी डाउट है, जो भी इस वीडियो में कहीं सजेशन की अगर आप लगता है कि सजेस्ट करना है तो सजेशन मोस्ट वेलकम है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप सजेस्ट कीजिए। कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप सजेस्ट कीजिए, मैं उसका हमेशा वेलकम करता हूँ। और आगे भी जिससे मुझे अगली वीडियो में वो प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह से मुझे सजेस्ट करते रहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है बेटा। अभी यहीं स्टॉप करते हैं, तो सब लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। ऑल द बेस्ट।